Hello everyone and good morning. See, morning vibes are always good and they bring lots of positive energy in your life. If you get early in the morning, just try it. Early in the morning अगर हम उठते हैं तो we are getting so much positive, positive energy. Okay, and just hope for the best. बहुत जल्द लॉकडाउन खुलेगा और हम हमारा जो रूटीन है डेली रूटीन इसे कंटिन्यू कर पाएंगे. चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में हमने देखा था इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज. उसके अलावा हमने लिए थे दो न्यूमेरिकल्स भी जो बेस्ड थे फॉर्मूला के ऊपर. W मैक्स वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम वर्क डन. अभी जो बोर्ड में मैंने लिखा है एक प्रॉब्लम, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आपको कहूंगा. न्यूमेरिकल जो भी दिया होता है इसको पहले आप प्रॉपरली पढ़िएगा. पढ़ने के बाद जो भी गिवन थिंग्स है इसको आपको नोट डाउन करना है. लेट्स सी नाउ 1 mole of an ideal gas. So let's write first of all given things. यहाँ पे क्या गिवन है हमको? N is equal to 1 mole. 1 mole of an ideal gas is compressed. जब भी यहाँ पे आया compressed तो आपको क्लिक होना चाहिए कि compressed का मतलब क्या होता है. Yes, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू क्या आना चाहिए? वर्क डन शुड बी पॉजिटिव. ठीक है ना. So it is compressed from 500 centimeter cube. Now ये है वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ 500 centimeter cube. Now remember one thing, centimeter cube, decimeter cube, milliliter, liter, meter cube. So ये सब है वॉल्यूम के यूनिट्स. You have to remember one thing, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर. और आपको पता है कि 1 लीटर में और 1 ml में क्या है रिलेशनशिप. तो ये जो है हमको दिया हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए तो मतलब हुआ ये 500 ml. सो अगर हमको इसको करना है लीटर में तो इसको हमको 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, तब जाके हम इसको लिख पाएंगे लीटर में या फिर डेसीमीटर क्यूब में भी इसको बोल सकते हैं. सो 500 डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे हो जाएगा 0.5 लीटर. ये आपको दिया है शायद इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि देखो आगे जाके यहाँ पे दिया इन्होंने कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम, तो मतलब ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम गिवन. V2 इज इक्वल टू क्या आएगा वही हमें निकालना है. कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम बोला है ना अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ. सो ये आपको दिया है. नाउ वन थिंग आई विल से, मैंने कहा है आपको प्रीवियस लेक्चर में, शायद बोला होगा मैंने आपको, कि जब कभी ये आपको कहेंगे कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इन दैट केस you have to use the formula of W max. लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो रहेगा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा. और यहाँ पे जो दिया है एक्सटर्नल प्रेशर, इसका वैल्यू है 1.216 into 10 raised to 5 Pascal. Remember, pressure we have to measure in Pascal or Newton per meter square. Sometimes we have to also express the pressure in terms of atmosphere. Now 1.216 ये जो है यही आएगा इसका वैल्यू एटमॉस्फेयर में. Okay. Now this is the value of P external. Now V2 पूछा है आपको, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज. आपको दिया है आगे जाके द वर्क इन्वॉल्व. सो आपको दिया है W is equal to the work involved in the process is 36.50 joule.
सो वैल्यू हियर 36.50 जूल, ये जूल में दिया है. सो वर्क इन्वॉल्व इज वैल्यू इज 36.50. ये दिया है जूल में, हमें चाहिए लीटर एटमॉस्फेयर में. तो एक बात और, 1 लीटर एटमॉस्फेयर is equal to 101.3. Yes, 1 liter atmosphere is equal to 101.3. ये आएगा इधर, इसमें आएगा ये जूल्स में. ठीक है, तो अगर हमें इसे करना है चेंज, तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यू विल बिकम हियर 0.36. इसको हमने डिवाइड किया है 101.3 से, तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.36. ये आएगा अभी लीटर एटमॉस्फेयर में, लीटर एटमॉस्फेयर. नाउ चेक दैट ऑल द थिंग्स. नाउ वी हैव मेड द कन्वर्जेंस. डोंट वरी, हमेशा इतने नहीं होते हैं कन्वर्जेंस हमें, बट स्टिल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस यू हैव टू राइट डाउन. ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा. ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ centimeter cube. So these are the important conversions. Now just use this formula. W का वैल्यू क्या दिया है हमें? देखिए W का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिया है? 0.36. So here I like 0.36 minus P x1 का वैल्यू क्या दिया है? इस वैल्यू इज, yes, इस वैल्यू इज 1.216 in bracket V2 minus V1. So ये मैं क्या कर रहा हूं बार बार, 1.216 V2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है वो तो निकालना है हमें, माइनस V1 का वैल्यू दिया है क्या हमें यहाँ पे? यस, इट्स 0.5 लीटर and this is the value 0.36. So क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? माइनस 1.216 V2, माइनस इंटू माइनस हो जा रहा है यहाँ पे प्लस, और शायद 1.216 इंटू 0.5 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. इसका वैल्यू क्या आएगा? यस, जस्ट डू मल्टीप्लिकेशन हियर. तो 0.5 का मतलब हो जाता है 1/2. So here we have to do 0 ना. Yeah, now this value is 0.36. Now just do one thing, keep it on that side. So 0.36 minus 0.603 is equal to minus 1.216 V2. ऐसा है. So 0.36, 0.603, ये हमें करना पड़ेगा इसका सब्सट्रैक्शन. तो 10 minus 3 7, here 5, here will be क्या आएगा? ये तो लेकिन ये हो गया ना यहाँ पे. So take the just do one thing. Just subtract 0.360, 0.603, and here will be 0.36. क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू? 3, 10 minus 6 is 4. Here 9, यहाँ पे कितना हो गया फिर? 5 minus 3 is 2. ये आ रहा है इधर वैल्यू आ रहा है 0.243, बड़ी आएगा माइनस में, माइनस 1.216 ये आ रहा है V2. एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू दोनों तरफ माइनस साइन निकाल देंगे. तो V2 जो आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा 0.243 डिवाइड बाय 1.216. ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा. चलो हम यहाँ पे लॉग बुक का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाए. आपको पता है लॉग ऑफ 0.243 माइनस लॉग ऑफ 1.216, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक हियर? बार 1. 24 का देखिए 3 में क्या आता है. सो आई विल चेक हियर 24 का
3 में क्या आता है, इट्स वैल्यू इज 3856 माइनस, ये यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यस डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट है, सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0। 12 का देखिए 16 में, 12 का 16 में 0828, 6 का डिफरेंस आ रहा है 21 का, सो 0828 प्लस 21 9480, so value will be here 0849। just do this subtraction, चलिए करना है, -16 -9 7 4 -4, यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 0 0 3 - 0 is 3, बार 1 माइनस, यस इट विल बी बार 1 अगेन। इसका आपको देखना पड़ेगा क्या आता है एंटीलॉग, और मेरे ख्याल से 0.30 का 07 में, 0.30 का 07 में 1995 आ रहा है, 0 में आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 7 आ रहा है 3, सो 1998 आ रहा है मेरा आंसर यहाँ पे, सो 1998 दैट इज बार 1, सो 0.1998 ये आ रहा है वैल्यू। सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट्स वैल्यू इज 0.2, यस देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे 199 आ रहा है ना, सो वी कैन टेक हियर 0.20 और 0.2 भी आके चलेगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, ये वैल्यू आ रहा है मेरा लीटर में। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस सब्सट्रैक्शन, या ऐसा हम करते हैं। काइंडली नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल, 0.2 लीटर आ रहा है, अगर हमको करना है इन द सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता है हमें क्या करना चाहिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से, सो इट विल बी इक्वल टू, यस 200 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स राइट आंसर एक्चुअली गिवन हियर। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ओके, सो काइंडली नोट डाउन दिस, एंड ये जो लिखे हैं मैंने कन्वर्जर्स, इसको भी आप प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन दिस वन। उसके बाद अभी ये जो दिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें, देखिए मैं पढ़ता हूं एक बार। 300 मिलीमोल्स, ये है मिलीमोल्स, 300 मिलीमोल्स simultaneously I will also write the given things, given क्या दिया है आपको, 300 मिलीमोल्स, सो N is equal to 300 मिलीमोल बोला, इसलिए इसको करेंगे डिवाइड 1000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा यस 0.3, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू। अब परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइज 13 लीटर, सो ये आपको दिया है, ये था मिली मोल्स में, और ये है अभी V1 दिया है आपको, इसका वैल्यू है 13 लीटर एट 320 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया है हमको 320 केल्विन। फिलहाल टेम्परेचर का यहाँ पे वैल्यू है 320 केल्विन। कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स, हमें वर्क डन निकालना है और वो भी जूल्स में। व्हेन द गैस एक्सपांड्स, नंबर 1 isothermally against a constant external pressure of 0.20 atmosphere, so this value is given as P external, its value is क्या दिया है यहाँ पे, the gas expands, तो यहाँ पे एक्सटर्नल का वैल्यू आता आएगा 0.20 एटमॉस्फेयर। दूसरा यहाँ पे दिया है इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने बोला है आपको जब ऐसा दिया होता है मतलब W मैक्स का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। थर्ड केस में दिया इनटू वैक्यूम until the volume of the gas is increased by 3 liter, यहाँ पे हमको और एक क्लू मिलेगा, देखिए इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सो
यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 3 लीटर से, सो 3 लीटर। ये है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। पहले का था 13 लीटर, तो इसलिए हमें निकालना होगा यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम, और उसका वैल्यू जो है वो है V2। क्या आएगा? 13 प्लस 3 हो जाएगा 16 लीटर्स। का वैल्यू तो दिया है आपको इन्होंने, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन, चाहे वो वैल्यू दिया हो या ना दिया हो, आपको तो उसको याद रखना पड़ेगा। सो ये दिया है बस गिवन थिंग। चलो अभी हमको निकालने का है वर्क डन इन द 3 केसेस। तो पहला केस हम देखते हैं, क्या बोला है हियर, नंबर 1, वर्क डन अगेंस्ट external pressure of 0.20 atmosphere. So the formula W is equal to minus P external delta V, minus P external मतलब यहाँ पे वैल्यू है 0.20, डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पे है 3, वो होता है यस लीटर में। सो ये प्रेशर जो दिया है वो है एटमॉस्फेयर में, डेल्टा वी का वैल्यू है लीटर में, इसलिए हमारा वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, यस 0.60 लीटर एटमॉस्फेयर। ये वैल्यू आया है डब्ल्यू का, लेकिन ये वैल्यू आया है लीटर एटमॉस्फेयर में। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमें क्या करना पड़ेगा इसको जूल्स में, क्योंकि आपको वर्ड डन किसमें पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स, तो आपको जूल्स में करना होगा ना इसे। और मैंने बताया है आपको कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3। ये किसमें आएगा, ये आएगा जूल्स में। सो W इज इक्वल टू क्या आएगा इसका वैल्यू, यस, सो ये है, इसको करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई 101.3 से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको W का जो वैल्यू है, ये वैल्यू मिलेगा -60.78। यस, अभी आप ये निकाल के देखिए, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्या दिया है, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। यस, तो यहां पे W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log the base 10 of yes V2 upon V1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। चलो, सो -2.303, n का वैल्यू क्या दिया है 0.3, r का वैल्यू है 8.314, t का वैल्यू क्या दिया है 320 केल्विन, log the base 10 of yes, हीटर का वैल्यू क्या दिया है 16 divided by 13। इफ यू सॉल्व दिस, पता है आपको log कैसे देखते हैं, log of 16 minus log of 13। यस, अभी ये जो है इसका आंसर आना चाहिए -165.8, ये आएगा जूल्स में। जस्ट ट्राई, आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट टेल मी। तो इसका आंसर देखिए लेके आना चाहिए W max का, हमारा दूसरा अभी आंसर आ गया, W max का आना चाहिए वैल्यू -165.8 जूल्स। थर्ड केस यहाँ पे क्या दिया है आपको, द थर्ड केस इज यस वर्क डन इन वैक्यूम अंटिल द वॉल्यूम इज, आप देखिए यहां पे बोला है वर्क डन इन वॅक्यूम। वर्क डन इन वॅक्यूम जर असेल तर आपल्याला काय म्हणतो, येस फ्री एक्सपान्शन। बघा लेक्चर्स तुम्ही करता सायमल्टेनियसली, तुम्ही नोट्स पण लिहित चला आणि त्याला वाचत पण चला, ठीक आहे। इट्स अ व्हेरी बिग स्पॅन, लाईक नो ऍक्च्युली टाइम स्पॅन जो आहे हा बराच मोठा आहे, लॉकडाऊन समजा वाढू पण शकतं, म्हणून तुम्ही प्रॉपरली या गोष्टी सगळ्या नोट डाऊन करून ठेवत चला, तुमच्यासाठी ह्या नोट्स असतील लक्षात ठेवा। सो जस्ट
राइट द नोट्स प्रॉपरली। और आपको पता है जब भी होता है एक्सपांशन इन वैक्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर सो नोन एज अ फ्री एक्सपांशन। मींस द इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन आपको पता है W का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि ये है फ्री एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पे होगा एक्सपांशन वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, मतलब जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जो का वैल्यू है ना, इट्स अ P एक्सटर्नल वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 0। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो मतलब पूरा W का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा न्यूमेरिकल 2 है। आप भी इसको लिख लीजिए प्रॉपरली, इसको आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। ओके, काइंडली नोट डाउन दिस थिंग। देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो न्यूमेरिकल था प्रीवियस वाला, ये पूछा गया था मार्च 2013 में। ये 3 मार्च के लिए आया था, न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में आया था। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट वेदर वर्क इज डन on the system or by the system। आपको याद होगा हमने देखा था एक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जिसको हमने चेंज किया था, याद आपको, माइनस डेल्टा N इंटू R इंटू P। दिस इज अगेन द फॉर्मूला, बिलो दैट। इसमें मैंने बताया था आपको कि वर्क डन अगर आता है पॉजिटिव तो वर्क इज डन, इफ इट्स अ पॉजिटिव देन वर्क इज परफॉर्म बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। मैंने आपको याद होगा बताया था आपको 2 डेरिवेशन हम लोगों ने यहां पे प्रूव किए हैं वर्क डन के। एक W मैक्स वाला जो आता है W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, पता है आपको। और दूसरा वाला कौन सा था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इन दोनों फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो दोनों भी जगह W का वैल्यू है माइनस में ही आ रहा है। दोनों जगह पे एक चीज कॉमन है, दोनों जगह पे होता है एक्सपांशन। इसको आपको वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑफ कोर्स ऑन द सराउंडिंग। W का वैल्यू जब भी आएगा पॉजिटिव, आप बोलना वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। वर्क डन जर निगेटिव्ह असेल तर ते वर्क सिस्टीमने केलेलं असेल, वर्क डन जर असेल पॉझिटिव्ह तर ते वर्क कोणी केलेलं असतं, सराउंडिंगने केलेलं असतं। समजलं? आता बघू आपण त्याच्यामध्ये बघा, हा आपल्याला वापरायचा आहे फॉर्म्युला। कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ SO2। देखो रिएक्शन में तो दिया है 2 मोल, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपको 1 मोल, इसलिए न्यूमेरिकल को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक बात होता है, यहाँ पे हमें जो दिया है टेम्परेचर वो दिया है डिग्री सेल्सियस में, इसको हमें करना पड़ेगा चेंज केल्विन में, हमेशा ध्यान में रखने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला केस क्या दिया है हमें, यहाँ पे ये बोले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज फॉर 2 मोल्स। तो अगर हमें चाहिए 1 मोल तो मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं कितने से, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि क्या है पता ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल बोला ना इसने आपको। एक्चुअली इन द प्रॉब्लम इक्वेशन गिवन लाइक 2SO2 plus 1 O2 gives 2SO3, but we need here only 1 mole, इसलिए इस इक्वेशन को हमको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा इक्वेशन SO2 गैसियस
प्लस 1/2 O2 गैसियस गिव्स यस क्या आएगा SO3 आएगा गैसियस। फिर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू निकालते हैं। पता है क्या होता है वो N2 minus N1 बट रिमेंबर N2 हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, क्या है यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कितने होते देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए यहाँ पे 1। सो 1 माइनस क्या है यहाँ पे 1 प्लस, देखिए ये भी गैसियस है ना और ये भी गैसियस है, तो इसका हो गया है 1 मोल और इसका हो गया 1/2। सो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा यस इट्स 3/2। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। सो वैल्यू विल बिकम हियर 2 into 2 here, so minus 2 minus 3 is here minus 1/2 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, isn't it? So now this is the value of delta n। जो t का वैल्यू यहाँ पे दिया है t, ये वैल्यू तो आ गया फिलहाल डेल्टा n का, चाहे तो आप उसको -0.5 भी ले सकते हो तो भी चलेगा। डेल्टा n लिखा है हमने यहाँ पे, R तो पता है आपको, R इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। फिर और जो दिया है टेम्परेचर वो है 50 प्लस 273 क्या आएगा 323 केल्विन आ रहा है। चलो यूज करते हैं फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या आएगा फिर माइनस डेल्टा का वैल्यू आप देखिए क्या है -0.5 into what is the value of R 8.314 into 323 माइनस इंटू माइनस कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और इसका मुझे लगता है आएगा प्रोडक्ट वो आएगा 1342.7 1342.7 ये वैल्यू आएगा W का, जो कि आएगा जूल में, ये है W का वैल्यू। एक बात होता है यहाँ पे W का वैल्यू क्या आ गया है, वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वर्क डन किसने किया यस वर्क डन इज बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सो आई विल हैव टू राइट हियर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन सिस्टम। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे प्रॉब्लम में देखिए क्या दूसरा जो उसका हिस्सा है, इसमें दिया है डीकॉम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH4NO3। देखिए इक्वेशन में तो दिया है बस एक ही मोल, हमें चाहिए 2 मोल, तो बहुत आसान है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ H2O गैसियस। ओके, और याद रखिए यहाँ पे ये जो स्टेट दिया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है सॉलिड, ठीक है ना, ये है गैसियस, ये है गैसियस। चलो हमने इक्वेशन लिखा, जैसे हमने सॉल्व किया इसको वैसे इसको भी करेंगे। तो चलो इक्वेशन हो गया हमारा ट्वाइस NH4NO3 सॉलिड गिव्स ट्वाइस N2O गैसियस प्लस ट्वाइस H2O गैसियस। सॉरी यहाँ पे ट्वाइस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए डीकॉम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स बोला है। अगर हमें बोला होता 1 मोल्स के लिए तो हम उसको जैसा दिया है वैसा ही रखते, लेकिन इन्होंने बोला है डीकॉम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा। डेल्टा n का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो N2 minus N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। 2 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 और 2 हो गए 6, माइनस N1 का वैल्यू कितना है यस 0। कैसे? क्योंकि N2 क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, N1 क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस ये दिया है सॉलिड, ये नहीं चलेगा हमको,
तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0, सो वैल्यू विल बी 6, सो डेल्टा एन वैल्यू हियर विल बी इक्वल टू 6। देन आर का वैल्यू वही रहेगा, टी क्या आएगा, टी है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 प्लस 273 is equal to 373 Kelvin. Again use this formula, W is equal to minus, yes, delta N into R into T minus delta N का वैल्यू यहाँ पे क्या है, yes, यहाँ पे 6 है, R का वैल्यू है 8.314, T का वैल्यू है 373। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू शायद आपका मिलेगा, yes, 18606.75 ये आ रहा है माइनस में, हालांकि ये आ रहा है जूल में, अगर हमको करना है किलो जूल में तो इसको हमको 1000 से डिवाइड करना होगा, इस वैल्यू विल बी माइनस 18.606, ये हो जाएगा किलो जूल में। दिस इज द वैल्यू ऑफ W। यहां पे वर्क डन किसका है, वर्क इज डन बाय द यस सिस्टम, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। सो इन दिस वे ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, इसको भी आप लोग सॉल्व करते रहो, ठीक है। राइट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए बाद में देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ। एक्चुअली दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स, बहुत इजी होते हैं ये, यस। इसके लिए हालांकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q प्लस W। कुछ जगह पे मैंने ये Q स्मॉल भी लिखा है, बट काइंडली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहां पे दिया है डेल्टा यू, यहां पे क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। Q यहां पे क्या है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। W इज वर्क डन, और ये डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा मैंने बोला था, अगर Q का वैल्यू है पॉजिटिव तो हमें लेना पड़ेगा हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। Q का वैल्यू अगर होता है निगेटिव, देन द हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम। वर्क डन के बारे में अभी हमने देखा, ठीक है ना। वर्क डन अगर नेगेटिव है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू का वैल्यू अगर है पॉजिटिव, सो देयर इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो देयर इज अ डिक्रीज इन द यस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इन दिस वे दिस साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाए थे, आपने लिखे भी होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। अ गैस इज एक्सपांडेड, जैसे बोला गैस एक्सपांडेड है, मतलब आपके सामने एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, W यहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव। अ गैस इज एक्सपांडेड बाय सप्लाइंग 2400 joules ऑफ हीट। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सो यहां पे Q का वैल्यू क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 2400 जूल। देखिए सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की है, इसलिए यहां पे Q का वैल्यू लेना पड़ेगा, यस, प्लस, एंड द वर्क डन इज फाउंड टू बी, एक्सपेंशन में W का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बोला आपको, सो W का वैल्यू आएगा माइनस 1337, ये आएगा जूल में, ठीक है। Q का वैल्यू है प्लस में, W का वैल्यू है माइनस में, पूछा है डेल्टा U का वैल्यू क्या है, सो डेल्टा U इज क्वेश्चन मार्क, सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, मतलब 2400 यस माइनस 1337, यस द वैल्यू विल बी क्या आना चाहिए यहाँ पे, 10 minus 7 is
3, 9 minus 3 is 6, 3 minus 3 is 0 and here क्या आएगा 2 minus 1 is 1, 1063 आता है और वो भी आता है पॉजिटिव आता है। ये वैल्यू आएगा जूल में, यस मेक श्योर यहाँ पे जूल होना चाहिए। वैल्यू आ रहा है पहला वाला 1063 जूल्स डेल्टा यू। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू हमें मिल गया। सो डेल्टा यू का वैल्यू क्या दिया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1063 जूल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a system absorbs 500 joule of heat. Yes, system absorbs 500 joule of heat. Absorb मतलब यहाँ पे Q का वैल्यू वापस क्या आना चाहिए, यस पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है इसीलिए। देन एंड डस वर्क इक्विवेलेंट टू 200 जूल्स ऑन इट्स सराउंडिंग। सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है। W का वैल्यू वापस यहाँ पे आएगा नेगेटिव -200 जूल क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एज पर आवर साइन कन्वेंशन। इसलिए मैंने कहा था आपसे दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ इट्स अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम मतलब ये जो भी प्रॉब्लम्स है, देखिए प्रॉब्लम हमेशा वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका थ्योरी अच्छा है। इसलिए हर एक लेक्चर में आपका ध्यान होना जरूरी है, आप इसलिए इसको नोट कीजिएगा। यू नो दैट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन द दिस पार्ट ओनली देयर आर न्यूमेरिकल्स आर प्रेजेंट। आई मीन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 6 नाउ। पहले तो 5 टॉपिक थे फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन अभी नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी 6 टॉपिक्स है आपके टेक्स्ट बुक में जो कि है आपके पास अवेलेबल पीडीएफ फॉर्मेट में। आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर इंक्लूडेड हियर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले ये टॉपिक नहीं था, सिलेबस में था, मतलब ये था बट इन द 11th साइंस में था। अभी ये 12th में आ गया है। मतलब अभी टोटल टॉपिक्स हो गए हैं फिजिकल के 6 और इनमें आपको न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। Numericals is that part it will yes differentiate you from the other fields। इसलिए न्यूमेरिकल्स में अच्छा होल्ड होना जरूरी है, ठीक है। और हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, वी हैव टू सॉल्व प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे W का वैल्यू आया है -200 जूल्स, अभी हम यहाँ पे लिया। देन कैलकुलेट अगेन डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, द सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। Delta U is equal to Q plus W. So 500 minus yes 200, ठीक है ना, क्योंकि प्लस अगर लिखते हैं और वापस लिखते तो हमने यहाँ पे लिख दिया। The value will come here is nothing but yes 300। मैं लिखा था कि वैल्यू इतने इजी कैसे दिए हैं क्योंकि यहाँ पे 500 200 बहुत इजी दिया है ना ये सम्स। तो इस तरीके के सम आपको ऐसे 1 मार्क के लिए आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है ना। So it's a very easy and time to variety of numericals. Write down this also. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है मैंने बोर्ड पे, देखिए वापस यहां पे दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन is represented as C3H8 gaseous plus 5O2 gaseous gives 3CO2 gaseous plus 4H2O gaseous। डेल्टा H नॉट का दिया है वैल्यू और वो वैल्यू है -2043 kilojoules। How much pressure volume work is done and what is the value of delta U at constant pressure of per atmosphere when the volume change is 22.4 liter। क्या करेंगे, क्या पूछा है हमें, पूछा है व्हाट इज द हाउ मच इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब निकालना है हमें यस P डेल्टा V, राइट। और क्या पूछा है हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। चलो फिर देखते हैं हम यहाँ पे। आपको याद होगा
हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं W इज इक्वल टू माइनस P यस एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। यहाँ पे आपको जैसे ही पता है आपको, जैसे हम लिखते हैं गिवन थिंग्स, डेल्टा एच नॉट दिया है, यहाँ पे प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर का, वॉल्यूम भी दिया है। सो चलो फिर यहाँ पे जो वैल्यू दिए है माइनस टी का वैल्यू क्या है, यस वो है 1, डेल्टा वी का वैल्यू है 22.4 है ना, दिया ना चेंज इन वॉल्यूम। सो इट्स माइनस 22.4 लीटर एटमॉस्फेयर। आई थिंक बट दे आर आस्किंग यू यस इन द जूल्स ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू दिया है किलो जूल में, तो इसको भी हमें जूल में या फिर किलो जूल में करना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने बताया है आपको 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, तो इसको हमें करना पड़ेगा माइनस 22.4 इंटू 101.3, तो ये हो जाएगा जूल्स में। शायद इसको प्रोडक्ट अगर हमने यहाँ पे लिया तो वैल्यू आएगा माइनस 2269.8 माइनस 2269.8, ये आएगा शायद जूल्स में। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन जूल्स, ठीक है ना। सो अगर हमको देखिए, लेकिन हमको यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये दिया है किलो जूल में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा किलो जूल में। कैसे करेंगे हम इसको, यस इसको डिवाइड करना पड़ेगा। the value will now become yes 2.27, so W is equal to minus 2.27। देखो यहाँ पे राउंड मतलब राउंड अप किया है हमने इसको, तो 2.27 यहाँ पे W का वैल्यू यहाँ पे ये जूल में आ रहा है। आपको पूछा है डेल्टा यू निकालने को, सो डेल्टा एच you know that is equal to delta U plus P delta V। ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो you know that ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमें डेल्टा H दिया है, डेल्टा U निकालना है और P डेल्टा V अभी हमने निकाला है यहाँ पे। सो you know that ये जो भी दिया है हमें वो निकालना, डेल्टा U है ना हमें, सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। आया समझ में क्या किया हमने, ये P डेल्टा V को हम उस तरफ पेपर लेकर गए, तो डेल्टा H माइनस P डेल्टा V यहाँ पे हो जाएगा। और आपको पता है W का जो फॉर्मूला है, यू नो दैट assuming the pressures are the same, क्योंकि यहाँ पे बोला है इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर, तो P यहाँ पे जो भी रहेगा P एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू P। सो आपको पता है कि P यू नो दैट W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है P डेल्टा V जो है, अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस W। सो कैन वी पुट दिस वैल्यू हियर। चलो अब एक काम करते हैं, डेल्टा इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, यस माइनस 2043 एंड माइनस P डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा फिर, देखिए W का वैल्यू है माइनस 2.27, इट्स नथिंग बट यस हियर इट्स अ माइनस P डेल्टा V। तो मैं यहाँ पे एक कह सकता हूं एक बार कि यस माइनस P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 2.27 जूल्स में, राइट। तो इस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे लिया प्लस, तो आएगा P डेल्टा V का वैल्यू हो जाएगा 2.27, राइट जूल्स में। तो चलो हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं फिर इसका, ये जो माइनस में दिया ना, ओके एक्चुअली ये हमें चेंज किया फॉर्मूला में, डेल्टा एच का वैल्यू यही रहेगा और फिर ये यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो माइनस में है, वो वैल्यू है 2.27। क्योंकि ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है ना, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस P डेल्टा V, इसका वैल्यू हमें मालूम चला ये है। सो लेट्स नाउ डू दिस एडिशन एंड दिस विल कम टू बी यस माइनस 2045.27 माइनस 2045 एंड 27, ये आएगा किलो जूल्स में। मेक श्योर यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे, एक्चुअली ये
इधर चाहिए ना किलो जूल्स, ये भी चाहिए किलो जूल्स में, ये भी चाहिए किलो जूल्स में, क्योंकि यहाँ वैल्यू है किलो जूल्स में। नाउ दिस इज द आंसर। डेल्टा यू का वैल्यू फिर आएगा कुछ इस तरीके से, आप चेक करके देखिए -2045.27, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने दोनों को ऐड किया तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हम आज को रुक जाएंगे यहाँ यहीं पर, क्योंकि आज आई टोल्ड यू लेक्चर का अगर लेंथ हो जाएगा बड़ा वीडियो का तो ये बहुत मतलब हो जाएगा मुश्किल अपलोड करने में, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको एक बात कहूंगा मैं, आप प्रैक्टिस कीजिए उसको। आपके पास लॉगबुक हो गए घर पे, मेरे पास तो लॉगबुक भी नहीं है फिलहाल, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम solve these numericals and have a nice day.